नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले सत्र में हम लोग अस्थिरता, संधि इत्यादि का अभ्यास कर रहे थे और उसी क्रम में विभिन्न क्रियाओं का भी तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में अभ्यास हो रहा था, गच्छति, पठति इत्यादि का। और उसी में अभी मध्यम पुरुष की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्तमानकाले मध्यमपुरुषे क्रियापदानि यथा त्वं पठतु, युवां पठतः, यूयं पठतः। पहले भी काफी अभ्यास हो रखा था और मुझे लगता है इसमें ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, फिर भी ठीक है। और 5-5 ही करें। जी गुरु जी। ठीक, आपका ये त्वम खाद नृत्य। अच्छा, नृत्य से है। और दोनों अगर बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो केवल यही बोल लीजिए, क्रिया का नहीं ही। नहीं, त्वम दोनों बोलेंगे गुरु जी। त्वम नृत्यसि, युवाम नृत्यथः, यूयम नृत्यथ। नृत्य तक। नृत्यथ। त्वम स्थापयामि, खादसि। स्थापय, म्यूट स्थापयसि, म्यूट स्थापयसि। म्यूट। पुनीत जी म्यूट कर लीजिए। त्वम खादसि, युवाम खादथः, यूयम खादथ। त्वम त्वम पाठयसि, युवाम पाठथः। पाठयथः। हाँ। त्वम पाठयसि, युवाम पाठयथः, यूयम पाठयथ। त्वम इच्छसि, युवाम इच्छथः, यूयम इच्छथ। त्वम प्रेषयसि, युवाम त्वम प्रेषयसि, युवाम प्रेषयथः, यूयम प्रेषयथ। चल जाएगा सर। जी। जो पहले दिया है तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, और जो थर्ड वाला है इसमें क्या होगा? तुम पाठ्यसी, इसका क्या अर्थ हुआ? तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। तुम ये तो पाठयसि, तुम पढ़ाते हो। अच्छा। जी। ठीक बोल रहे, 100 वाला आ गया फिर। चलिए, वो तो अभ्यास किए हैं, उसमें जो पिछला वाला था, तो हम कोई नहीं, स्मरसी। पास करना चाहे तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, पास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे। अभ्यास करना है तो उसमें पास तो ऐसे फिर आएगा, पर फिर पास करते रहेंगे क्या उसको? कितना पास करेंगे? नहीं, जो पिछला वाला था तो हम स्मरसी, यही ना पढ़ेंगे। स्मर। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। त्वम स्थापयसि, युवाम स्थापयथ, यूयम स्थापयथ। ठीक है। यूयम स्थापयथ, पयथ। पयथ, स्थापयथ, स्थापयथ। तो ये सही हुआ कि नहीं उच्चारण मेरा? स। ठीक है। ठीक है। इसका एक और उपाय बताता हूँ। नहीं, हमने उसका अभ्यास किया था ना, स्नान, स्मरण। दूसरा उपाय भी बता देता हूँ। जैसे ई बोलने की आदत है, ई बोलिए लेकिन वो ई साइलेंट रहे, मुंह में रह जाए, बाहर निकल ना पाए, तो भी चल जाएगा। नहीं, इसका हमने अभ्यास किया तो स्नान से, स्मरण से, तो स्मरसी, स्मरामि, स्मरांतक। स्मरांतक मतलब क्या होगा? ये तो आपका अभी देख रहे थे शिव तांडव स्तोत्र, तो उसी में ही आया, तो दिमाग में आ गया तुरंत। स्मरांतक कहते हैं भगवान शिव को। अच्छा।
अब भगवान शिव को स्मरांतक कहते क्यों हैं? क्योंकि हम्म। स्मर का अंत करने वाले हैं। तो स्मर कौन है? स्मर है कामदेव। अच्छा कामदेव का ही नाम है स्मर। अच्छा स्मरण स्मरस्य स्मरस्य अंतकः स्मरांतकः। स्मर का अंत करने वाले। त्वं गच्छसि युवां गच्छथ युवां गच्छथ यूयं गच्छथ हम्म, त्वं उपविशसि युवां उपविशथ यूयं उपविशथ त्वं तेजसि तेजस्वी। तेजसि सीखो, सीखना नहीं। हाँ तेजसि तेजसि तेजस्वी। तेजसि हम्म, तेजसि अच्छा, तेजसि त्वं तेजसि युवां तेजथः यूयं तेजथ हम्म, त्वं मिलसि युवां मिलथ यूयं मिलथ हम्म। ये कर्तरी प्रयोग के रूल्स भी हैं। अगर ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया ना, तो इसी प्रकार कर्मणि में भी परिवर्तन होते हैं। अब ये ये क्लियर रहेगा तो ही वहां पे कन्वर्ट कर पाएंगे। मिलसी का क्या अर्थ हुआ? मिलना। मिलना। अच्छा। मिलना नहीं, मिलना। ला में आ है। मिलना। हम्म। नहीं तो वहां तो है मिलने की तुम कोशिश करना। मिलने, ला में आ नहीं आता है। मिलने। 11 किसका है? आप बोल सकते हैं। त्वं निंदसि त्वं युवां निंदथ निंदथ निंदतः। निंदथ निंदतः। निंदथ विसर्ग क्लियर आएगा तो अच्छा है। युवां निंदथ हम्म, निंदथ यूयं निंदथ त्वं नयत। ये त्वं नयसि, नयसि का क्या अर्थ हुआ सर? लेके जाना, पहुंचाना। लेके जाना। ले जा रहा हो, ले जा रहा है, तुम ले जा रहे हो। त्वं नियसि युवां नियसी नहीं, नयसी। नयसि नयसि त्वं और नय इंग्लिश में क्या टेकिंग बोलते हैं ना। टेक, जिस टेक टेक, क्या बोलते हैं? टू टेक। टू टेक। अच्छा। त्वं नियसि युवां नियसत नियसः। नी कहाँ है? क्या होगा? नी कहाँ है? नयस क्या होगा इसे? नियथ नी नहीं, ना है। नयथ न विस- यथा। नयथः हम्म, त्वं युवां नयथ यूयं नयथ नयथ। नयथ। ये विसर्ग वाला हुआ नयथ। ये बिना विसर्ग है। नयथ बिना विसर्ग है तो नयथ नयथः। नयथः हम्म, नयथः त्वं पतसि हम्म। युवां पथथ पतथः। पथथ पथ पतथः, तथा पथथ नहीं, तथा। तथ। ये पतसी क्या है? पढ़ना, गिरना। गिरना। तो इसका क्या होगा? जैसे पतझड़ बोलते हैं, पतझड़ में क्या है? पत्ते झड़ते हैं। हम्म, पथथ पत, पत पत, पतसी पतथः। युवां
पथथ पथथ नहीं, विसर्ग तो चला जाता है। तो देखिए यहाँ से न पकड़ में आए तो त थ द ध न प त थ ह। पथथ ह अब तो था हो रहा है, दोनों था हो रहे हैं। पथ ह थ ह तथा पथथ तथा थ थ पथथ ह पथथ ह पथथ ह नहीं पकड़ा जा रहा है। युवाम पथथ ह पथथ दोनों में अंतर आया। पथथ पथथ मैं ये नीचे वाला बोल रही हूँ। ऊपर वाला बोलना पथथ पतथ पथथ पथ पथ पथथ ये तो ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, जबकि त थ द ध न त थ त थ द ध ना तो ठीक आता है, लेकिन पथ पथथ पथथ अब ठीक हुआ। हुआ। पथथ पथथ और देख के ठीक हो रहा है। यूयम पतथ पतथ पथथ पतथ पथथ पतथ पथथ पतथ पतथ धीरे बोलना पड़ेगा। पतथ 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 त्वं सूच्यसि नहीं, सूच्यसि चा में आ है, क्या है? चा में आ है। सूच्यसि सुचयसे सूच्यसि सूच्यसि चा त्वं में आ लाना है, डबल नहीं करना है। त्वं सू जैसे सूचना बोलते हैं ना, तो सूचना को सूचना ऐसा तो नहीं बोलते हैं। नहीं सूचना। हाँ, सुचयसे बस ना की जगह यसी कर देना है। त्वं सूच्यसि सुचयसे सुचयसे नहीं, चा में आ है। त्वं सूचयसि युवां सूच्ययथ था के बाद विसर्ग नहीं आ रहा है। युवां सूच्ययथः हम्म यूयं सूचयथ। सुचयथ ये बिना विसर्ग के सूचयथ। हम्म जब एक एक शब्दों के उच्चारण में ये हाल है, तो श्लोक और मंत्रों में क्या हाल होगा। इसीलिए तो ये वाला क्लास करना पड़ रहा है, ताकि मंत्र ठीक हो जाए। स्मरत त्वं लिरिक्स सम्मति लिरिक्स का उच्चारण इतना बिगड़ गया है ना, मतलब अक्षरों का सम्मिलित वाचन नहीं हो पा रहा है, इतना रफन का उच्चारण हो गया, जबकि सारे अक्षर ही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये सारे अक्षर परिचित नहीं है, मात्रा भी नहीं है। अत्यंत सुपरिचित हैं। लेकिन वो जो अपने यहाँ बोलते हैं ना लपेटुआ, लपेट के बोलना, तो इतना लपेट दिए कि बिना लपेटे बोल ही नहीं पा रहे। वो सर वो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं ना, कंचा लेके, हम लोगों का भी वही अवस्था हो गया है। मैं पेंसिल केवल आपका है ऐसा नहीं है। दुर्गा सप्तशती आप सुने होंगे, दुर्गा हटा देंगे तो सप्तशती सुने हैं ना। सप्तशती यूट्यूब खंगाल लीजिए, अगर आप किसी का भी सप्तशती सुने हो तो, नहीं तो सब सप्तशती सुने बोल रहे हैं। सब सप्तशती, ये तो फिर भी ठीक बोलना आता है। सप्तशती ता बोलते ही नहीं है, सप्तशती सुनिए किसी का। जितने लोग इंस्टाग्राम और उसमें रील बना बना के वायरल हो रहे हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े वाले भी। बड़े मतलब जो सच में बड़े हैं, मान्य हैं, उनका भी मैं सुना हूं, आज भी सप्तशती ही बोल रहे हैं, वो सप्तशती नहीं बोल रहे हैं। और सप्तशती तो सही ठीक। मान्य है, सम्मान्य है, पूजनीय है, विद्वान है, जानकार भी हैं, केवल और केवल अनवधान है। त्वं समरसि समरसी नहीं, स्मरसी। स्मरसि स्मरसि
त्वं स्मरसि स्मरसि युवां मरसी युवां साइलेंट कर देंगे तो मरसी हो जाएगा। स्मरसि मरसी। स्मरसि ये सही है। स्मरसि स्मरसि त्वं स्मरसि युवां स्मरथः युवां यूयं स्मरथ स्मरथ। ठीक है। संतोष जी, सर यहाँ पे उच्चारण ठीक हो जाएगा तो मंत्रों में फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा। इसमें मुझे जितना बड़ा धैर्य चाहिए मंत्रों में अपने आप को बचाए रखने के लिए। इसका सर यही है कि अपने सुख के लिए पढ़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब अभी भी जीवन बाकी है ना। स्वांत सुखाए है ना, इसलिए। शांत सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा है। सत्य जी, संतोष जी। त्वं खादसि युवां खादतः यूयं खादथ त्वं पिबसि पिबसी पिबसि युवां पिबसी पिबसि सी हरस्व है। पिबसि त्वं पिबसी त्वं पिबसि त्वं पिबसि यु- आंसर त्वं देना है, क्वेश्चन नहीं करना है। अच्छा त्वं पिबसि तुम पिबसी त्वं तुम पी पिबसि रहे हो तुम पी रहे हो, ये वाला ट्यून नहीं चाहिए। अच्छा त्वं पिबसि हाँ युवां पिबथ युवां पिबथः 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 यूयं पिबथ हम्म, त्वं प्रक्षालयसि हम्म, युवां प्रक्षालयथः हम्म, यूयं प्रक्षालयथ हम्म। त्वं पृच्छसि युवां त्वं पृच्छसि हम्म। युवां देखिए हिंदी काफी एक्सेंट आप देख लीजिए। तुम पूछ रहे हो तुम पूछ रहे हो, दोनों में अंतर है कि नहीं। हाँ तो हम यहाँ प्रश्न नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम पूछ रहे हो तुम पूछ रहे हो, ऐसा उससे प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अच्छा त्वं पृच्छसि नहीं, नहीं तुम पृच्छसि। त्वं पृच्छसि हम्म, त्वं पृच्छथः यूयं पृच्छथ तुम पृच्छथः बनेगा। नहीं युवां हम्म युवां पृच्छथः हम्म यूयं पृच्छथ हम्म। त्वं क्रीडसि हरस्व है दीर्घ है। क्री दीर्घ है हम्म क्रीडसि अच्छा, सी हरस्व है या दीर्घ है। ह्रस्व है तो क्या होगा। त्वं क्रीडसि त्वं क्रीडसि त्वं क्रीडसि क्रीडसि। क्रीडसि सी को नहीं खींचना। त्वं क्रीडस एक बार अंतिम में आने जब आते हैं ना, तो हाँ। जैसे गाड़ी ढलान पे होती है तो उसको न्यूट्रल छोड़ देते हैं, केवल ब्रेक मारते हैं, एक्सेलरेट नहीं करते हैं। वैसे ही जब हरस्व आए तो उसको एक्सेलरेट नहीं करना है, छोड़ देना है और ब्रेक करके बैलेंस करना है, बस उतना है। त्वं क्रीडसि नहीं त्वं क्रीडसि त्वं क्रीडसि क्रीडसि। क्रीडसि हम्म, त्वं क्रीडसि नहीं त्वं क्रीडसि वो इतना अभ्यास हो रखा है ना पुराना वाला, हाँ तो जल्दी जाएगा नहीं। और आज भी सिविल इत्यादि में उसी पैटर्न में पढ़ाया जाता है। त्वं क्रीडसि युवां क्रीडतः यूयं क्रीडथ, है ना। हाँ वही 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 हम लोग भी सुने हैं,
वो बात अलग है, पढ़ाए भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ाएंगे तो फिर वो बोलेंगे भैया गलत कर रहे हो। हम्म, और उस समय हम लोग भी इतना स्टेबल नहीं थे बोल सकते हैं कि उनका खुल के विरोध कर सकें। अभी तो खुलेआम बोल सकते हैं हम्म, प्रमाण के साथ। उस समय उतना फिर भी बोलते थे, जितना बोलते थे उतना भी उनके लिए बहुत था, उतना भी आजकल बच्चे नहीं बोलते हैं। हम्म, पर कुछ मामलों में नहीं ये जो प्रसंग था ना उसमें अनुस्वार और माँ वाला, ये तो मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही बोला था, हम्म, और जिसको बोला था ना हम्म, वो आज भी टॉप पे है, टॉप 1 पे है संस्कृत भारती में, बाप रे। जिनसे पूरी संस्कृत भारती परामर्श लेती है क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। मैं उन्हीं से सीधे पूछ लिया, मैं कहा इन लोगों से पूछूंगा तो ये सीधा वहां रेफर करेंगे, मैं कहा उन्हीं से पूछ लो सीधे जहाँ दुनिया रेफर करती है, हम्म, जनार्दन हेगड़े जी। जनार्दन हेगड़े जी है ना व्याकरण के मुख्य, उन्हीं से पूछा था, क्योंकि इन लोगों से कुछ पूछो तो ये बोलते हैं हमारा तो वही प्रमाण है हेगड़े जी, हम किसी के दूसरे को नहीं सुनते। हमके कोई बात नहीं, कभी मौका मिला तो फिर उन्हीं से पूछा था। दिल्ली संवादशाला में एक कार्यक्रम चल रहा था, व्याकरण पे संधि संधि पे कुछ वर्ग था, हम्म, तो मैं भी था, मुझे काम दिए थे रिकॉर्डिंग करने का, हम्म, तो मैं अंत में पूछ लिया कि माँ के विषय में कोई अनुस्वार लिख दे तो उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, जबकि संहिता के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। तो वाक्य में संहिता विवक्षाधीन है और हम तो वाक्य का ही प्रयोग कर रहे हैं, और जब वाक्य में संहिता विवक्षाधीन है तो माँ को अनुस्वार लिखने के लिए ही फोर्स क्यों किया जाता है, और यदि माँ को अनुस्वार लिखने के लिए फोर्स किया जाता है तो रामः गच्छति ऐसा क्यों करते हो, फिर वहां भी बोलो रामो गच्छति, क्योंकि जब यहाँ संधि फोर्स किए तो वहां भी करो ना, फिर वहां रामः गच्छति क्यों कर रहे हो। वो बात अलग है कि ऐसा करना ठीक है, पर अगर किसी ने कर दिया तो उसको गलत क्यों सिद्ध कर रहे हो, वो गलत नहीं है ना। नहीं करो, सही है, दोनों में से ये सही है, वो अच्छी बात है, पर अगर किसी ने किया है तो उसको कम से कम अपराधी तो मत सिद्ध करो, वो तो उचित नहीं है। बाद में माने, बाकी जो लोग थे वहां पे हेड वो लोग भी बोले पंडित तो चूकता नहीं, कहीं भी बोल देता है। मैं कहा आप लोगों से बोलूंगा तो यही रेफर करोगे, मैं कहा इन्हीं से बुलवा देता हूँ, तब तो मान लोगे ना, क्योंकि जो प्रमाण उनका है वही प्रमाण हमारा भी है। प्रमाण क्या है, व्याकरण अष्टाध्यायी महाभारत काशिका इत्यादि वही ना प्रमाण है, उनका भी वही है, सबका वही है। अब उन्हीं की प्रतियां पूछोगे तो क्या उसका उल्लंघन तो वो भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसी के आधार पे वो भी चल रहे हैं, हाँ, उन्हीं के नियमों के आधार पे वो भी सारे ग्रंथ लिख रहे हैं जो भी उनके चल रहे हैं, उससे ऊपर तो वो भी नहीं चल रहे हैं, या तो उसका लंघन करके भी नहीं चल रहे हैं और वो चलना भी नहीं चाहते, और ये मर्यादा भी नहीं है। जी गुरु जी। ठीक है आगे। हाँ, एक बार और बोलो गुरु जी। हाँ बोल सकते हैं। नेक्स्ट त्वं क्रीडसि यूयं क्रीडतः, नहीं, युवां क्रीडतः यूयं क्रीडथ। ठीक है, क्रीडस्य में अभी भी सी जो है दीर्घ ही हो रहा है, और वो इतनी जल्दी दीर्घ ह्रस्व होगा भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ अभी जो हम लोग लगा के बोल रहे थे ना, ये चलिए बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस थोड़ा ज्यादा है। जैसे हम लोग तो इत्यादि कर रहे थे, यहाँ कर्ता के साथ ही बोलना है, जैसे बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति, वैसे ही पूरा एक वाक्य दिया हुआ है और 2 वाक्य छोड़ दिए गए हैं, तो एक को देख करके बाकी 2 का पूर्ण करना है। पहले से हम लोग कर ही रहे तो ज्यादा कठिन लगेगा नहीं, ठीक है। और अभी क्रम है अतुलेश जी। जी गुरु जी, 2 से प्रारंभ करिए गुरु जी, एक तो लिखा ही है पहले ही। हाँ तो 5-5 अध्ययन तो महाराज 20 गो वाक्य है। 24 है गुरु जी।
तो एक किसी के हाथ में जाए, अच्छा तो 6 कर दें? और क्या, अरे नहीं ठीक है। नहीं, ये 6 कर देते हैं। तो चौको चौबीस 4 जरूर है। बालकः पठति, बालको पठतः, बालकाः पठन्ति। कऊ पकड़ में आ जाए तो अच्छी बात है। गजः चलति, गजौ चलतः, गजाः चलन्ति। दीपः ज्वलति, दीपौ ज्वलतः, दीपाः ज्वलन्ति। भिक्षुकः अटति, भिक्षुकौ अटतः, भिक्षुकाः अटन्ति। वृक्षः फलति, वृक्षौ फलतः, वृक्षाः फलन्ति। व्याघ्रः जिघ्रति, व्याघ्रौ जिघ्रतः, व्याघ्राः जिघ्रन्ति। अब इसका एक एक वाक्य का अर्थ बताइए। बालक पढ़ता है, 2 बालक पढ़ते हैं, नहीं मतलब एक बहुत ही, से बालक पढ़ते हैं। एक ही, किसी का भी एक एक बता दीजिए। गजह, हाथी चलता हाथी चलता है। दीप, दीपो ज्वलतः, 2 दीप जल रहे हैं, 2 दीप जल रहे हैं, ठीक है। बहुत से जो है आवाज नहीं आ रहा सर। अटंती क्या हुआ सर? फलति। अटंती का अर्थ? एक वृक्ष फला है। अटंती, अटंती एक शब्द आप सुने होंगे, भिक्षाटन। भिक्षाटन, जी सुने है ना। भिक्षायै अटनम, भिक्षाटनम, भिक्षा के लिए अटन करना, अटना घूमना। घूमना। मांगने के लिए आप एक जगह बैठ जाओगे तो भिक्षाटन नहीं होगा, वो द्वार द्वार जाके खटखटाओ और बोलो भिक्षाम देहि, वो भिक्षाटन है। भिक्षा के लिए भटकना। व्याघ्रौ जिघ्रता में फलति। वृक्षः फलति, ठीक है। मतलब 2 बाघ जो आवाज करते हैं, मतलब जो क्या करते हैं, हाँ, आवाज करते श्वास हैं, लेते हैं। दहाड़ रहे हैं, नहीं। दहाड़ रहे हैं। अरे वो तो गरजता है, गरजता है, जिघ्रता थोड़ी है। जिघ्रतः है। अच्छा एक बात बताओ, पुष्पम जिघ्रति में क्या है? फूल को आवाज दे रहे हैं? सूंघ रहे हैं। हाँ। तो घ्राण, क्या घ्राण 2 बाघ, नासिका को घ्राण कहते हैं। नासिका का काम क्या है? सूंघना। गंध, सूंघना। जिघ्रति सूंघना। 2 व्याघ्र सूंघ रहे हैं। तो 2 सूंघ रहे हैं। अच्छा, क्यों सूंघ रहे हैं? जाने दो, उनकी इच्छा। ठीक है जी। बोले हम्म 7वां से हम्म। सर्पः सर्पति, सर्पौ सर्पतः, सर्पाः सर्पन्ति। अर्थ बताते हुए चलेंगे या बाद में अर्थ बताएंगे? नहीं, अर्थ बता देते हैं भाई। सांप जो होता है रेंगता है, और यहाँ 8वां क्या है? एक प्रकार से सांप की गति। सांप चलता है, ये भी तो बोल सकते हैं या लेकिन सांप की जो गति है ना, वो सरपति है। सरपति है, सरपट चलता है। नहीं, सरपति गति ही है, सर्पगतम, सर्पगतम। अच्छा, वो सांप की गति है। सब जीव की अलग अलग गति है ना। जैसे बालः रिंगति, बच्चा रेंगता है घुटने के बल से, तो उसका रिंगति है। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता ही है, चलता उलता नहीं है, तो उसके लिए सर धावति ही इसका लगेगा।
सर्पः सर्पति, इसका अर्थ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सांप गति कर रहा है, बताइए सांप क्या करता है? रेंगता है या रेंग रहा है। वैसे तो रेंगता नहीं है, बड़ी द्रुत गति से चलता है वो तो। तरपट्टा भागता है वो, हाँ हाँ, आप वो तो पकड़ उसको नहीं क्या, सकते। तो उसको क्या लिखेंगे? अर्थ लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हम तो यही लिख देंगे सर्पा सरपति। अब हिंदी वाले विचार करें, अरे भाई लिख देंगे सांप क्या रेंगता लिखेंगे? है और क्या, रेंगता है और क्या, या सरपत चलता है रेंगना उसे ही। नहीं होगा, कोई और अर्थ होगा। रेंगना तो धीरे धीरे होता है। हम्म सरपत दौड़ता है, ये भी हो सकता है और क्या। खैर इसको पूरा करते हैं। बाकी गति है, बाकी सांप चलता है बोलोगे तो अजीब लगेगा। हम्म अब हिंदी का आप लोग सोचिए, हिंदी में क्या बोलेंगे तो सटीक बैठेगा। हिंदी थोड़ी पढ़ानी पड़ेगी वो तो हम्म, पूर्व विज्ञात है। महाराज आरोहति, महाराजौ आरोहत, महाराजाः आरोहन्ति, हम्म बालिका प्रक्षालयति, बालिके प्रक्षालयत, ला में आ नहीं बाल आ रही। प्रक्षालयति, बालिका प्रक्षालयति, बालिके प्रक्षालयति। बालिका प्रक्षालयति, प्रक्षालयति, अच्छा, बालिका प्रक्षालयति, बालिके प्रक्षालयत, दो ला हो बा रहा है। प्रक्षाल प्रक्षाल प्रक्षाल, अच्छा प्रक्षा उधर है। दो ला हो रहा है, दो ला नहीं होना चाहिए। दो ला हो रहा है। बालिका प्रक्षालयति, बालिके प्रक्षालयत, बालिकाः प्रक्षालयन्ति, हम्म छात्रा पश्यति, छात्रे पश्यति, छात्र, अच्छा यहाँ पर भी तो दो, एक अतिरिक्त से होगा। होगा। छात्रा पश्यति, छात्रे पश्यत, छात्रा पश्यन्ति, हम्म हो गया 10 हो गया। 12, अच्छा 12, 11वां है। पृच्छन। अग्रज पृच्छति, अग्रजौ पृच्छत, अग्रजाः पृच्छन्ति। एक्चुअली प्रसंग देखा जाए तो स्त्रीलिंग में है अग्रजा। अग्रजा के बाद अग्रजा अग्रजे बड़ी आएगा वन, क्या गुरुजी? अग्रज, स्त्रीलिंग में तो अग्रजा अग्रजे अग्रजा, क्योंकि सिचुएशन वही है ना, बालिका, छात्रा, अग्रजा, अग्रजा, अनुजा, परिचारिका, अध्यापिका। सीक्वेंस देखा अग्रजा, जाए तो स्त्रीलिंग का ही है, बाकी पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में ही बहुवचन अग्रजा ही बनता है। तो कोई पुल्लिंग का भी आंसर लिख दे तो गलत नहीं माना जाएगा, और स्त्रीलिंग का लिख दे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। इसमें बहुवचन जो होता है स्त्री जैसा लग रहा है, जबकि जो एक वचन है वो पुरुष जैसा है। पुल्लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का ही अग्रजा ही होता है। अच्छा, जैसे बाला 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 बाला, छात्र छात्रा छात्रा छात्रा, बहुवचन दोनों सेम ही बनते हैं। तो सीक्वेंस पे डिपेंड करता है कि क्या माहौल चल रहा है। अनुजा वदति, अनुजे वदतः, अनुजा वदन्ति। केवल एक एक वाक्य का अर्थ बताइए। महाराजा हाँ, महाराजा चढ़ाई करते हैं, बालिका हाथ धोती है, धोती है, धोती है, होती है, धोती है या है? धोती है। हम्म और छात्र देखते हैं, छात्र नहीं छात्रा। छात्र, हाँ सॉरी, छात्रा देखते हैं, और देखते हैं नहीं, देखती है। देखती है, सॉरी देखती है। बहुवचन में ही बोल रहे हैं ना, छात्रा, बहुवचन होगा और तो फिर छात्राएं अग्रज, देखती हैं। अग्रज, अग्रज पृच्छन्ति, यानी बड़े अग्रज जो होते हैं अग्रजा, पूछते हैं। अग्रजा मतलब बड़ी बहन, बड़ी बहन, हाँ अग्रजा ने बड़ी बहन, बड़ी बहन जो होते पूछती है। पूछती है, और अनुजा वदति, अनुजा मतलब बोलती है, हम्म छोटी बहन। छोटी, अच्छा अनुज, अच्छा अग्रज बड़ा और अनुज, अनुज छोटा, अनुज से अनुजा, अच्छा अनुज यानी स्त्रीलिंग। अनुजा, अनुज छोटी बहन बोलती है,
बड़ी बहन पूछती है, छोटी हाँ, बहन छोटी बहन बोलती है। बोलती है। ठीक है, आगे। गुरुजी, हम्म महाराजः आरोहति, हम्म इसका सही मतलब क्या होगा? तो अश्वम आरोहति ऐसा होता है ना? अश्वम आरोहति भी हो जाएगा, अश्व के ऊपर आरोहण करते हैं। हाँ बाकी शत्रु के ऊपर आरोहण हाँ वहां भी चल जाएगा, जबकि ज्यादातर देखेंगे तो अश्वारोहण है और सिंहासन है, सिंहासनम आरोहते, रोटी। वहां भी चल जाता है। पर राजा के संदर्भ में अब ज्यादातर देखेंगे तो अश्व का ही है, अश्वम आरोहति, रथम आरोहति, रथ पर चढ़ता है। आरोहति का मतलब क्या? चढ़ना, सिर्फ चढ़ना, चढ़ना इतना ही होता बस चढ़ना है। रथ पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, जहां भी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना, हाँ। गाड़ी पर चढ़ना, यानम आरोहति, हम्म, और उतरना हो तो अवतरति, हाँ तो आरोहति अवतरति। उतर। ठीक है जी। किसका है गुरुजी? बोलिए, दो लोगों को हो गया, तीसरे में से कोई भी बोल सकते हैं। अभी तो बचे हैं ना, संतोष जी बचे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, बोले। हाँ, अभी तो मैं भी बची हूँ। संतोष जी बोलेंगे, बोलिए आप, मैं बोलता हूँ। बोलिए। परिचारिका मार्जयति, परिचारिके मार्जयतः, परिचारिकाः मार्जयन्ति, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिके पाठयतः, अध्यापिकाः पाठयन्ति, नेत्रं पाठयन्ति, पाठयन्ति, नेत्रं सुनिए स्फुरति, सुनिए। पाठ नेत्रे स्फुरतः, नेत्राणि स्फुरन्ति। देखिए अभी जितने भी हैं ना, सभी में मार्जयन्ति, स्फुरन्ति, पाठयन्ति दीर्घ हो रहा है, जबकि दीर्घ वाला रूप है उसका अर्थ अलग है। हाँ। ह्रस्व का अर्थ अलग है, दीर्घ का अर्थ अलग है, और ह्रस्व और दीर्घ को एक जैसा ही बोलेंगे तो अर्थ का अनर्थ होगा। क्योंकि जब दीर्घ वाला बोलना होगा तो क्या करेंगे, दीर्घ को क्या बड़ा दीर्घ करेंगे? नहीं तो शत्रंत में दीर्घ हाँ। बनता है, स्मरन्ति, आगच्छन्ति, मार्जयन्ति, गच्छन्ति अस्ति, पठन्ति इत्यादि। अगर गच्छन्ति को ही गच्छन्ति बोलेंगे तो फिर गच्छन्ति को क्या बोलेंगे? एक एक मात्राओं का ही अंतर है और उसी से अर्थ बदल जाएगा, इसलिए जितनी सावधानी से वाचन हो सके उतना अच्छा है। मार्जयन्ति, हम्म नेत्रम स्फुरति, नहीं ये दीर्घ होगा, नेत्रम स्फुरति, हम्म नेत्रे स्फुरतः, हम्म नेत्राणि स्फुरन्ति, नेत्राणि स्फुरन्ति, स्फुरन्ति, मित्रम आगच्छति, मित्रे आगच्छतः, मित्राणि आगच्छन्ति, अब इसमें आगच्छन्ति में भी आप देखेंगे तो आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, यन्त्रं चलति, यन्त्रे चलतः, यन्त्राणि चलन्ति, फलं पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। गुरुजी, ठीक है जी। फलानि या फलानि, फलानि ठीक है ना? करनी है। फलानि पतन्ति। फलानि पतन्ति। देखिए छोटा सा लॉजिक आप चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे आप 90% सही हो जाएंगे। हाँ। न अथवा नी इत्यादि के जो भी पहले र अथवा श मिले, अच्छा, र हाँ, श, हाँ, तो ना को ना हो जाएगा। अच्छा, जैसे मित्राणी भी देखिए रा मिल गया, हाँ, हाँ,
तो मित्राणि हो गया। हम्म, और राम में तो रामेण, रामाणाम इत्यादि। हरि, हरिणाम। हम्म, तो ना के पहले र अथवा मूर्धन्य श ये मिले तो 90% आप ये गेस कर लीजिए कि वो जो तुक्का है सही बैठ जाएगा। अब कहाँ नहीं बैठेगा तो उसके लिए कुछ विघ्न उसमें आते हैं कि रा और ना के बीच में कौन से अक्षर होने से भी न तो हो जाता है, कौन से होने पे नहीं होता है। तो उसके लिए सूत्र आता है अटकुप्वांग नुम व्यवायेति, जबकि मूल सूत्र है रसाभ्याम नोणस समान पदे। र और सा के बाद यदि ना आए तो उस ना को अणा हो जाता है समान पद में। और उसी का अगला सूत्र आता है अटकुप्वांग नुम व्यवायेति, जो कि अजंत पुल्लिंग प्रकरण में आता है जब रामाणाम रूप की सिद्धि होती है तब। हम्म। गुरुजी और एक बात पूछूं, हम्म ये अब ये सब नियम ये पाणिनि ने या अष्टाध्यायी में और कहीं तो मतलब आपने वो पढ़ा मतलब उसका अभ्यास किया है, उसका मतलब मूल स्रोत कैसे पढ़ सकते हैं हम? देखिए, केवल सूत्र पढ़ना हो तो अष्टाध्यायी अच्छा, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन सूत्र पढ़ने से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। नहीं पढ़ना मतलब अब ये आप बताते हैं ना ये सूत्र से है, ये सूत्र से है, हम्म तो मतलब मेरा कहना है देखिए, कि जैसे जैसे बीज से बड़े वृक्ष का निर्माण हो जाता है, हाँ हाँ तो वृक्ष हाथ जगह लेके नहीं चल सकते ना। और करने के लिए बीज चाहिए, और बीच हमको है। जब फल की आवश्यकता हो तो उसको पृथ्वी पर डाल दो, कुछ ही वर्षों में वो वृक्ष मिल जाएगा। फिर वो बीज कैसे सीखते हैं, मतलब वो कैसे यही होता है? इत्यादि सूत्र शैली। अच्छा, मतलब ये है कि मान लीजिए हम और आप दिन भर में 10 घंटे गप्पे मारे, तो उस 10 घंटों की गप्पों को एक सेंटेंस में फिक्स करना हो, मतलब जो हाँ, याद करना हो, वो सूत्र हाँ, है। हम्म, 10 घंटे की जितनी टर्म्स कंडीशंस होंगी वो एक सेंटेंस में खत्म हो जाए, अच्छा अच्छा। वो सूत्र है। मेरा कहने का मतलब ये था गुरुजी कि ये हम वृक्ष की टहनियों का या फूलों का या मतलब पत्तों का हम स्टडी कर रहे हैं, हम ये हम्म, बीज नहीं देख रहे हैं, हम्म। ऐसे है ना? ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। दोनों भी है, अच्छा हाँ। अभी हम लोग यूजर मैनुअल में हैं, हम्म, हाँ हमको ये जानना है कि मोबाइल चलाते कैसे हैं। हम्म, 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 मोबाइल चलाते कैसे हैं के चक्कर में मोबाइल बनाते कैसे हैं उसमें नहीं फंसना है। उसमें फंस गए ना फिर चलाने का मजा नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बड़ा मजेदार थोड़ी होता है। तो मोबाइल चलाने के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतने के लिए पर्याप्त है। हाँ हाँ मोबाइल बनता कैसे है, शब्द बनते कैसे हैं, शब्दों के स्ट्रक्चर कैसे रेडी होते हैं, वहां फंसे तो फिर आपको पता है ना कि बाहर से एक मोबाइल दिखता है उसके अंदर कितने पचड़े होते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। जी, तो हमको जो एक भाषा दिख रही है हम्म, वो केवल मोबाइल जैसा बनी बनाई मोबाइल से मिल जाए ना, कितना अच्छा हम्म, दिखता है। वैसे ही संस्कृत देखने सुनने में कितना अच्छा लगता है, जब उसके अंदर घुसेंगे ना तो इतने विभाग हैं उसके। हम्म, हर हर महादेव। अभी तो ये उचित है कि बने बनाए को कैसे यूज करें, करेक्ट। वो ज्यादा इजी। तो तो एक प्रकार से हमको यूजर मैनुअल समझना है, हाँ बाकी अभी बनाने में ना फंसे। बनाने में फंसेंगे ना तो वो बहुत शुरू में ही रहता है, बाकी सबको वैराग्य आ जाता है। हाँ सर जो लोग डिग्री ले रहे हैं ना, वो 2 महीने बाद पूछने लगते हैं गुरु जी का पढ़ के का होई। हम कहे एडमिशन लेने के पहले ना सोच लो, अब तो 3 साल तुमको कटना ही है। एडमिशन के पहले अगर पूछे होते तो बता देता कि ये 3 साल पढ़ने के बाद तुमको क्या मिलेगा। अब एडमिशन ले लिए, 2-4 महीना पढ़ लिए। कुछ लोग तो सेकेंड ईयर में पूछते हैं, मैं कहा अब तो तुम्हारे पास और कोई चांस नहीं है। 2-4 महीने में चलो सब्जेक्ट चेंज करने का ऑप्शन रहता है, 1 साल हाँ हो गया ना, तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, फिर पढ़ना ही है।
कोई भी विषय अगर पढ़ रहे हैं तो विषय पढ़ने के बाद हमारी क्या पोजीशन होगी ये पहले डिक्लेयर करो, अपने आप को सेटिस्फाई करो, जस्टिफाई हाँ। करो कि मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहा हूँ 3 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब मेरी पोजीशन क्या होगी, मेरा नॉलेज क्या होगा, ये पहले क्लियर करो, एडमिशन लेने के बाद नहीं। उसमें फिर टीचर क्या करेगा? अब उसको उसको बढ़ाना ही है। तुम इंटरेस्ट दिखाओगे तो जल्दी पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर तुम भी झेलो, वो भी झेले, क्योंकि उसको पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ने समझ में आएगा नहीं। पर्पस जब क्लियर होता है ना, कुछ भी कठिन नहीं लगता है, यहाँ तक कि वजन भी हल्का हो जाता है। पर अगर पर्पस क्लियर ना हो, उसकी वैल्यू समझ में ना आए ना, फिर बहुत भार लगता है। जी गुरुजी। जैसे 5 किलो लोहा किसी को दे दो ना, फेंक देगा, और 10 किलो सोना किसी को दे दो ना, ऐसे तहिया के रखेगा कोई देख ना पाए। दौड़े 10 किलो सोना लेके दौड़ेगा, 5 किलो लोहा दे दोगे ना तो चल भी नहीं पाएगा। नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लोहे की वैल्यू सोने की वैल्यू में अंतर है ना। अंतर है। तो जब तक किसी व्यक्ति को वैल्यू समझ में ना आए, तब तक पढ़ने में कहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा। व्याकरण वो दम है कि पूरे ब्रह्मांड में आप गर्व के साथ बोल सकते हो बिना किसी भय के। नहीं तो हर बार देखोगे कुछ गलत ना होगा, इधर उधर देखते रहोगे। अगर व्याकरण दमदार है ना, धड़ल्ले से बोली कहीं डर आसपास भी नहीं भटकेगा, नहीं तो हमेशा डरते हुए ही बोलना पड़ेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। चिंता मत करिए, लेकिन व्याकरण है तो मजेदार, लेकिन उसके लिए तो उसका मजा 2 दिन में नहीं आता है। उसके लिए तो बेस हम से लोगों शुरुआत को होगी भी तभी हो पाएगा, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। लोगों को भी जो आज पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ रहा है, वो खलबली हम लोग बचपन से मचाए, तब जाके आज इतनी थोड़ी जो भी क्लियरिटी है इतनी है। अगर हम लोग भी केवल कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं ना, तो डिग्री के 4 टुकड़ों के अलावा हाथ में कुछ नहीं होता। हमारा डिग्री और एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं था। एग्जाम जब होना है होने दो, कभी नहीं। यहाँ तक कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी उसी सब्जेक्ट को हम लोग दोबारा घर में जा जाके पढ़ते थे, क्योंकि डिग्री तो मिल गई। डिग्री के बाद कहीं मुंह दिखाना है ना, भाई ये डिग्री है, चलो कुछ बता दो इसके बारे में, पता ही नहीं है तो क्या बताएंगे। खुद को शर्म आती थी कि शास्त्री की डिग्री हो गई और कोई अभी प्रक्रिया पूछ ले, हो गया, ये कारक पूछ ले, राम राम, कृदंत दिगंत पूछ ले, राम राम, कुछ भी पूछ ले, राम राम, तो भाई डिग्रिया क्या आचार डालेंगे। बताने में शर्म आती थी महाराज कि व्याकरण पढ़े। तो फिर जो लोग थे जिनको डिग्री से कोई लेना देना नहीं था, अपने घर में पढ़ाते थे, वहां जाके पढ़े। पुष्पा दीक्षित जी के यहाँ तो 3 साल गया, वहां पढ़ा भी, फिर वहीं पढ़ाया भी। और वहां जाने के बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में जो 3 साल में पढ़े ना, वो वहां 2 महीने में हो गया, बल्कि उससे ज्यादा हो गया। वो स्पीड थी, सच में दमदार प्रक्रिया। उसी दमदार प्रक्रिया को यहाँ बनाए रखिए, और क्या। इसके लिए धैर्य चाहिए महाराज। कॉलेज के स्टूडेंट धैर्य छोड़ देते हैं, बाकियों को मैं क्या बोलूं। धैर्य बहुत है सर मेरे पास। पता है, हम लोगों का भी अनुभव पुराना है। भाषा वाले में भी बने रह गए तो अच्छी बात है, इससे भी काफी चीजें सीखने को आ जाएंगे, बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं, मैंने तो जब वहाँ पे थे ना, अब 3-4 साल पहले की बात है, वहाँ पे संपूर्ण संस्कृत विद्यालय में गए थे, दीनदयाल उपाध्याय की तरफ से उनका कर्मकांड और ज्योतिष का कोर्स कराया जाता था। तो मैंने वहाँ पर कुछ दिन रहे, लेकिन समझ नहीं आए, 6 महीना के एक सेमेस्टर किए, छोड़ दिए, क्योंकि उनका भी एक पेपर भाषा का होता था, एक ज्योतिष के कर्मकांड का होता था। तो मैंने सिलेबस देखा था उसमें से, तभी से व्याकरण था हमारे दिमाग में था कि व्याकरण सीखना, क्योंकि बिना व्याकरण सीखे और ये सब पठन पाठन तो हो नहीं पाएगा।
देखिए अभी भी परंपराओं में कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को लघु सिद्धांत नहीं आती है तो संस्कृत के किसी भी डिपार्टमेंट में वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। मतलब व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण डिपार्टमेंट में करना है, इसलिए लघु सिद्धांत पढ़नी है नहीं है। संस्कृत जगत में जिंदा रहना है तो मिनिमम लघु सिद्धांत आनी चाहिए। और जिसको लघु सिद्धांत नहीं आती है ना, रिटायरमेंट तक घूंघट में रहते हैं, मुंह नहीं दिखाते हैं, बोलने में शर्म आती है। क्यों? कब गोबर कर दें पता नहीं। आज भी वो हरिष्य मुनिष्य गुरुष्य करते हैं। क्या करोगे? सम्मान मिलेगा? वेतन भले मिल जाए 3 लाख अकाउंट में, सम्मान नहीं मिलेगा। बताओ क्या कहोगे उनको? प्रोफेसर होने के बाद भी हरिष्य गुरुष्य माता या पिता या करते हैं, मिल जाएगा सम्मान? सरकार है जो अकाउंट में सैलरी दे रही है, प्राइवेट होती ना तुरंत हर हर महादेव कर देती। आगे क्या कहूँ? कुछ न कहूँ, ज्यादा अच्छा जाने का। इसका अर्थ यह बाकी है। संतोष जी। हाँ 1 मिनट। पूरती सर, इसका अर्थ तो हुआ नहीं क्या? पूरा आंखें? नहीं, पूरा ही नहीं हुआ। वो एक विधि बताइए अभी। बता दूं? बताता हूँ, नहीं तो हूँ। फलम बता दीजिए। फल गिरते हैं 13 से बता दीजिए। 13 से। परिपाक का मतलब वो अस्पताल में होते वही परिचारिका ना? अस्पताल वाली को भी कह सकते हैं, जो काम करने वाली हैं, घर में भी जो हेल्प करने, हेल्पर जिसको बोलते हैं। हाँ सेविका भी बोल सकते हैं सर, सेविका सेविका नहीं। बोल सकते हैं। सेविका का ही दूसरा ऑप्शन है परिचारिका। नर्स के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल। अच्छा अच्छा। अच्छा। लेकिन जो भी सेवा कार्य करते हैं उनको, जबकि सेवा कार्य के लिए सेविका उपलब्ध है। परिचारिका नर्स को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उपचार परिचार मिलता जुलता है, तो अच्छा ज्यादातर नर्स के लिए परिचारिका यूज किया जा रहा है। अच्छा। तो मार्जिन का क्या हुआ? सफाई? इस टाइम पे कौन है? मतलब झाड़ू लगाना ना, मार्जिन से साफ करना। साफ करना। जी। अध्यापिका अध्यापिके पाठयतः तो अभी लाइव क्लास चल रही है, मिनिमम 10 मिनट्स। हाँ सर, एक्चुअली आपका कम्युनिटी क्लब में जो तनिष्क का इवेंट हो रहा है तो आप इसीलिए बोला मिलने के लिए। ओके प्लीज सर। मुझे क्या करना है तनिष्क से? जी। दो शिक्षिका सिखा रही हैं। हाँ, सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं। आ रही है। सिखाने के लिए शिक्षयतः है। हाँ, पढ़ा रही है। नेत्रम स्फुरति, आंखें क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में बड़ा चलता है आंख फड़कना। हाँ फड़कना, फड़कती है। मित्राणि आगच्छन्ति, अनेक मित्र आ रहे हैं। इसके लिए हिंदी में एक स्ट्रक्चर है की जगह है कर दीजिए, काम हो गया। मित्र आते हैं, बस हो गई। आते हैं, हाँ। यंत्रे चलतः, यंत्र यानी मशीन, दो यंत्र चल रहे हैं। चल रहे हैं, चलते हैं, दोनों चलेगा। चलते हैं, हाँ। फलम पतति, फल गिरता है। ठीक है। अभी वर्षिता जी बाकी है ना? जी सर। हाँ। नदी वहती, वहती नहीं, वहती। वहती। नदी वहती, नद्यौ वहतः, ते वहन्ति। नद्ये अथवा नद्यः। द्यौ नद्यः।
नद्यः। नद्यः होगा। ये तो कहीं है ही नहीं। नद्यः, ठीक है। नद्यः वहन्ति, देवी तुष्यति, तुष्यति। देवी तुष्यति, हम्म देव्यो तुष्यतः, हम्म देव्य देव्य तुष्यन्ति, विसर्ग साइलेंट हो रहा है। देव्यः तुष्यन्ति। देव्यः तुष्यन्ति, तुष्यन्ति, दोषा तुष्यन्ति। तुष्यन्ति। हम्म कुमारी, कुमारी अर्चति, हम्म अर्चति, अर्चति। कुमारी अर्चति, अर्चति। अर्चति, दोचा अर्चति। अर्च अर्च अर्चति। हम्म कुमार्यौ अर्चतः, हम्म कुमार्यः अर्चन्ति। हम्म ये सर क्या है? मयूर है? मयूरी। मयूरी। मयूरी उपविश्यति, मयूर्यौ मयूर्यौ मयूर्यौ। मयूर्यौ होगा ना सर? मयूर्यौ, मयूर्यौ। मयूर्यौ, माँ में आ है। मयूर्यौ, मयूर्यौ यू दीर्घ है। मयूर्यौ उपविशतः, मयूर्यः उपविशन्ति। पुत्रः, पुत्रः पृच्छति, पुत्रौ पृच्छतः, नहीं, पुत्रौ पृच्छतः, ये पुत्रौ है या पुत्र्यौ है? पुत्र्यौ, तो फिर एक वचन में क्या होगा? पुत्रः, नहीं, पुत्री, पुत्री, पुत्री पृच्छति, पुत्रौ पृच्छतः, पुत्रे, इसका क्या होगा सर? पुत्रे, पुत्री, पुत्र्यः, 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 पुत्र्यः पृच्छन्ति। जननी वदति, जनन्यौ वदतः, नहीं, जनन्या वदन्ति, जनन्यौ, जनन्यौ, जनन् वदति, वदतः, जनन्यौ वदतः, न्यः वदन्ति। अब अर्थ बताइए। नदी बहती, नदी बह रही है, देवी तुष्यति, देख रही है? नहीं, तुष्ट होना, संतुष्ट होना। तुष्यति, देवी संतुष्ट है। हाँ, कुमारी पूजा कर रही है, पूजा करती है। मयूर उपविशन्ति, नाच रहा है। नहीं, मयूर है, मयूरी है। मयूरी बैठती है। मोरनी, मोरनी बैठती है। क्या है? उड़ती है। नहीं, विशंति आपने बताया था, भूल गई। नाचने का काम तो मोर का है, मोरनी कहाँ नाचती है? मोर नाचता है, उनका उल्टा है। वहां मोर नाचता है, मोरनी देखती है। बाकियों में इसमें क्या देखती है? बैठती है, बैठती है। उपविश्यति, बैठती है। उपवेशन आप सुने होंगे ना? उपवेशन बैठक को बोलते हैं। बैठक को उपवेशन बोलते हैं। दिल्ली में तो बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं। अच्छा, उपवेशन। पुत्री पृच्छति, पृच्छति देख रही है। नहीं, पूछती, पूछती है। पहुंचती, पहुंचती है। पूछती, प्रश्न करती है।
क्या है? प्रश्न पूछ करना, पूछना। पूछती है। हम्म, हाँ, पूछती है तो वो मार्जेत में आ जाएगा। पूछती है। हम्म, वदती, जननी। जननी माता, जननी माता, जन्म देने वाली। माता नहीं, बोलती माता है। नहीं, जननी ही है। जननी, अच्छा जननी बोलती देखिए, है। जननी और माता में अंतर है, अच्छा, और जमीन आसमान का अंतर। अंतर क्या? इतना है कि माता, गाय भी माता हो सकती है, गुरु की ठीक, पत्नी भी माता हो सकती है। माताएं कई प्रकार की बताई गई, जननी एक ही होती है। जन्म ठीक। देने वाली जननी होती है, आपकी रक्षा करने वाली, आपको भोजन देने वाली, आपको आश्रय देने वाली, ये सब माताएं होती हैं। तो माता और जननी में जमीन आसमान का अंतर, इसीलिए गो माता कहा जाता है, गो जननी नहीं कहा जाता। मातृभूमि कहा जाता है, मातृ जननी नहीं कहा जाता। जननी वदती, जननी बोलती है, कहती है। बोलती है, कहती है। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम लोग संस्कृत को छोड़ दिए, और जब दूसरे लोग कटाक्ष करते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो गाय और बैल माँ बाप हो जाते हैं, कि गाय तुम्हारी माता है, बैल तुम्हारा बाप है, ये लोग करते हैं ना व्यंग, कटाक्ष करते हैं। करते हैं तुम सर। कि तुम कैसे हिंदी हो, यहाँ पशु भी तुम्हारे माँ बाप हो जाते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि माता और जननी में क्या अंतर है। सर उनको तो छोड़, उनको ऐसे छोड़ दी। इन्होंने पढ़ना छोड़ दिए ना, ये मेरे उत्तर ना, नहीं दे पाते तो चुप हो जाते हैं। मेरे एक जानकार हैं, वो स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हैं। तभी मुझे बोली आजकल व्यस्त रहती हो, क्या कर रही हो? टाइम नहीं है। मैंने बोला मैं आजकल ना कुछ पढ़ रही हूँ। तो क्या पढ़ रही हो? पीछे लग गई। तो मैंने बोला संस्कृत पढ़ रही हूँ। बोले क्या लाभ है? ट्यूशन पढ़ाओगी, नौकरी करोगी? मैंने बोला ये क्या बात हुई? मेरी इच्छा है इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। तो बोले बकवास काम करती रहती हो। बताओ सर, मेरी उनसे मर्जी। पूछ उनसे पूछ लीजिए कि गो माता को गो माता क्यों बोलते हैं, गो जननी क्यों नहीं बोलते। मैंने सोचा मेरे घर के पृथ्वी लोग, पृथ्वी भूमाता, पृथ्वी माता को पृथ्वी माता ही बोलते हैं, पृथ्वी जननी क्यों नहीं बोलते। पूछ लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा। ये शिक्षकों का हाल है जो आप सारा जीवन पढ़ाए हैं। मैं एक उसके बाद कटाक्ष बोलूं, बड़ा बड़ा बुरा लगेगा। नहीं, बुरा नहीं दिल्ली के लगेगा। दिल्ली के जितने टीचर हैं, जब उनकी टीचर ट्रेनिंग होती है तो उनमें सिखाया जाता है मम नाम भवता नाम। हम ना, मम नाम भवता नाम यानी शिविर सिखाया जाता है कैसे करना है। अगर संस्कृत के टीचर्स को मम नाम भवता नाम सिखाना है तो बाकियों को तुम क्या सिखाओगे। इसका क्या अर्थ हुआ बहुता नाम? ये व्यंग्य है। मतलब प्राइमरी लेवल का जो पहला सेंटेंस होता है ना, कि मेरा नाम ये, आपका नाम क्या है। आपका नाम। ठीक अच्छा, है, ये मम बिंदु नाम ये है। मम नाम। इसी में देखेंगे तो पहला बिंदु वही है, मम भवतः भवत्याः। उन मैं टीचरों को कभी ये संकोच नहीं आया कि हम इतना पढ़ के टीचर बन गए और इतना होने के बाद हमको फिर वही पढ़ाया जा रहा है। संधि का पता नहीं, कारक का पता नहीं, समास का पता नहीं। संस्कृत के टीचर हैं तो इनके द्वारा पढ़ाए गए लोगों का क्या होगा। अगर मैं इनको किया जाना पड़ रहा है कि संधि कैसे पढ़ाएं, कारक कैसे पढ़ाएं, अथवा कैसे पढ़ें, पढ़ाएं तो बाद में, कि आगे क्या कहें। किसी कभी भी को, मैं देखता हूँ एनसीईआरटी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं और की जो ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग देने जाते हैं, वो ट्रेनिंग में पढ़ा क्या रहे हैं, कौन सा कोर्स दिखा रहे हैं, क्या ट्रेन करने की बातें कर रहे हैं, देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। ये संस्कृत के टीचर की अगर ये हालत है तो बाकियों की क्या होगी। क्या इनको आज भी। दूसरा, प्राक शास्त्री की क्लास हो, शुरू होने वाला हो, शिविर चला दो। शिविर में क्या पढ़ाएंगे, मम नाम भवता नाम। शास्त्री की क्लास हो, वहां पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, मम नाम भवता नाम। आचार्य की क्लास हो तो क्या पढ़ाना है, मम नाम भवता नाम। पीएचडी में आ गए, कोर्स वर्क शुरू होने वाला, उसमें पढ़ाना है मम नाम भवता नाम। तो कहा भाई रिटायरमेंट के टाइम पे भी पढ़ा दो मम नाम भवता नाम। भाई उससे आगे भी कोर्स है ना, उसको कब पढ़ाओगे। शिविर का 10 दिन का कोर्स है, और 10 दिन के नाम पे केवल 2 या 3 दिन तक ही पढ़ा पाते हैं, और उतने में सिद्ध कर देते हैं कि हमने संपूर्ण जगत को संस्कृत में कर दिया। क्या कर दिया। 10 दिन का भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है।
मैक्सिमम 2 या तीसरे दिन के बिंदु का स्पर्श कर पाते हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाते हैं। हम लोग चुपचाप यही लोग देखते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, हमको तो यही तो अंदर उत्तर बात बोलना प्रदेश पड़ता है। संस्कृत संस्थान का भी हाल है, 10 दिन का ग्रीष्मकालीन चलता है, कुछ नहीं है इसमें। पाठ्य बिंदु मैं आपको खैर आपको पाठ्य बिंदु दिया भी गया होगा, उस पाठ्य बिंदु को एक बार चेक कर लीजिए, क्या 10 दिन के लिए जो बिंदु चुने गए हैं उतने का अभ्यास कराते हैं? नहीं, नहीं कराते, वो मैक्सिमम 2 या तीसरे दिन का ही कर पाते हैं। बहुत टफ निकले, अच्छे ट्रेंड हैं तो शायद चौथे दिन के बिंदुओं का स्पर्श कर पाए, जबकि चौथे दिन के बाद ही जो बिंदु हैं उनसे थोड़ा भाषा क्या प्रखरता आती है, निखरता आती है, बाकी में तो टीचर ही बोलता रहता है। प्राइमरी में पढ़ाते नहीं है सर, फिर 6 स्टैंडर्ड से बोलते हैं प्राइमरी में तो ककाहरा पढ़ लिया, वो वाले वैसे ही सफाचट हैं, हो गया। कॉलेज में बोलते हैं वहां क्या पढ़े थे, यहाँ क्यों पढ़ोगे, सब छुट्टी है। मुझे अपने जीवन में सबसे बुरी बात एक लगी, आज तक लगी है, और ये सेंटेंस स्टूडेंट का नहीं, एक टीचर का है। विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए थोड़ी होता है महाराज। इतना बुरा लगा मुझे, कभी नहीं भूल सकता मैं। विश्वविद्यालय पढ़ाने के लिए नहीं होता तो क्या गोबर साफ करने के लिए होता है? कितनी गलत बात है। बड़े थे, मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन पारा चढ़ा, मन तो किया सुना दूं इनको, फिर दोबारा भले बात न करेंगे। उनके स्टेटमेंट्स हैं। हम लोग जब ज्यादातर क्लास में मिलते थे तो बोलते थे, कहाँ महाराज कितना पढ़ाते रहते हो, कहाँ मिलेगा पढ़ा के, सब गधे हैं। मैं कहा नहीं पढ़ाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे। अगर गधे हैं पढ़ाने के तो कुछ हो जाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो विद्वान हो जाएंगे। अरे कुछ तो होगा, हम तो अपना काम करें। अरे भाई, जिस काम के लिए आए हो अपना काम ईमानदारी से करो, कुछ हो या ना हो। ठीक है, जाने दीजिए। वैसे भी उस संस्था के पहले एक नाम लगा है सरकारी, और सरकारी में भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे क्या करें? सर दिल्ली में एक संस्था है, पता नहीं कौन सी है, मैंने वहां से कुछ साल पहले ना एक पत्राचार कोर्स ज्वाइन किया था, लेकिन वो समझ गया, किताब भेज दी, उसका क्या करेंगे, वो मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो छोड़ दी। समझ गया। आगे का जो अभ्यास है ना, ये जी सर। तो पुरुषेषु क्रियापदानि, अभी तो हम लोग एक एक पुरुष का अभ्यास किए थे। उत्तम पुरुष था तो केवल उत्तम पुरुष का, मध्यम था तो केवल मध्यम, उत्तम आया तो उत्तम। इसमें तीनों को मिक्स कर दिए हैं। तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष मतलब सह गच्छति, त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि, 9 के 9 क्रियापदों का अभ्यास आएगा। और संभावना यही है कि ये क्लास फिर जो है अगले शनिवार को ही होंगे। तब तक अभी तक जो पढ़ाया गया है उसका अभ्यास कर लीजिए, बाकी व्यर्थ की चिंताओं से क्या ही प्रयोजन है। हम लोगों के हाथ में इतना ही है कि हम लोग पढ़ लें, और बाकी लोगों को अगर ये लगे कोई पढ़ाता नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं भैया, देख लो, कहीं कोई ताला नहीं मारा गया, आराम से पढ़ो। दूसरे पे दोष देने से अच्छा है खुद मोबाइल उठाओ, पढ़ लो। अब मैं उनको बोलना छोड़ दिया, मैं कहा मैं पढ़ाना चाहूँ, अब जिसको पढ़ना है वो आ जाओ, और जिसको पॉलिटिक्स करनी है या जिसको डिग्री चाहिए फॉर्म भर दो, डिग्री तुम्हारे घर में आ जाएगी। क्योंकि फेल वहां किसी को करना नहीं है, एब्सेंट होना नहीं है। हाँ, क्लास आओ चाहे ना हो, तुमको एब्सेंट कभी करेंगे नहीं। एग्जाम नहीं दोगे तो भी मैक्सिमम चांस है कि कृपा हो जाएगी। गलती से बैठ गए तो पास ही होना है, कुछ नहीं तो जय माता दी लिख दो, कोई भजन लिख दो, गाना लिख दो, तब भी आपको पास होना है। फेल होने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जिसको डिग्री चाहिए बस मैक्सिमम पहला और अंतिम काम करना है, एक फॉर्म भर दो, बाकी सारा काम वो निभा लेंगे, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दयामयी, करुणामयी, जितनी संज्ञाएं आप दे सकते हैं दे सकते हैं। ये ऐसी दया है ना कि जब 10 साल बाद कॉलेज से बाहर निकलेंगे तो ना घर के होंगे ना घाट के होंगे, फिर पूरी जिंदगी इनको गरियाएंगे। पर वो तो बाद में गरियाएंगे ना, अभी तो बड़ा मजा आता है, बिना पढ़े डिग्री मिल जाती है, बिना पढ़े अच्छे नंबर मिल जाते हैं, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, मजे लो। खराब व्यवहार तभी तक अच्छा लगता है, खराब आहार विहार तभी तक अच्छा लगता है जब तक शुगर बीपी ना हो जाए, और जब हो जाता है ना तब पता लगता है कि पुराना जीवन कितना दिव्य था। अभी जिनको आनंद आ रहा है ना कि बिना पढ़े डिग्रियां मिल जा रही हैं, वही डिग्रियां लेके जब तुमको चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी ना, तब समझ में आएगा डिग्रियों क्या करूं, इसमें झालमुड़ी खा लूं या फिर कुछ करूं इसका। चलने दीजिए, ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते, भारत।